कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने माज़ी में जो एक गलती की और उस भयानक गलती का जो ख़मियाज़ा इमरान ख़ान को पूरी तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को भुगतना पड़ा। अब एक मर्तबा फिर तहरीक-ए-इंसाफ ने उसी भयानक गलती को दोहराया है। तहरीक-ए-इंसाफ की ये गलती क्या है, भयानक ब्लंडर क्या है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस नताइज इमरान ख़ान को और तहरीक-ए-इंसाफ को भुगतना पड़ सकते हैं। इस ख़बर की डिटेल से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और आगे चल के आप नाज़रीन को मौजूदा जो हाइब्रिड निज़ाम है, इस निज़ाम के जो अंदरूनी इख्तलाफ़ात की जो कहानी है, ये अंदरूनी कहानी, इसकी तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट को क्यों एब्सोल्युटली नॉट कहा गया। ज़रदारी की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट को एब्सोल्युटली नॉट कहने का ये मामला दरअसल है क्या। कुछ और भी डिटेल्स प्रोग्राम में आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं तहरीक-ए-इंसाफ के भयानक ब्लंडर की। नाज़रीन, माज़ी में जब 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हुए, तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जीत गए और अच्छी खासी तादाद में जीते। इस बहस में जाए बगैर के फॉर्म 47 में कौन जीता, 45 में कौन जीता था, लेकिन एक अच्छा नंबर कौमी असम्बलियों के अरकान का तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अटेन करने में, हासिल करने में कामयाब हुई। अब जब तहरीक-ए-इंसाफ की ये कामयाबी उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन सामने आए तो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों ने फ़ैसला करना था कि मखसूस नशिस्तों के लिए किस सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार की जाए। अब कानून ये कहता था कि आज़ाद अरकान उस सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करें जिनकी तरफ से मखसूस अरकान की जो फ़हरिस्त है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई हो। तो तहरीक-ए-इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अपने आज़ाद अरकान की शमूलियत का फ़ैसला किया। अब ये फ़ैसला तो कर लिया गया, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों के लिए कोई भी फ़हरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई गई थी। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने से पहले जमात इस्लामी के साथ तहरीक-ए-इंसाफ की बात हुई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जो जमात है उसमें शमूलियत की बात हुई, एक और जो पीटीआई नज़रियाती बनी थी उसमें शमूलियत की बात हुई। इन तीनों सियासी जमातों ने अपनी मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्तें भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा रखी थी, लेकिन पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत का फ़ैसला किया, जिसका नतीजा अल्टीमेटली अदालती समातों के बाद, अदालती फ़ैसलों के बाद ये निकला कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकें। आज आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में तहरीक-ए-इंसाफ का एक तो ये नैरेटिव है कि उन्हें इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि जीबी इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो जीबी से बाहर से जो रहनुमा सियासी जमातों के गिलगित बल्तिस्तान में आके इलेक्शन कैंपेन करना चाहते हैं, उन्हें पहले एनओसी हासिल करना होगा। और जिन पीटीआई के रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन से रोका गया है, उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया था। अभी आप देखें, नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान गए, बिलावल ज़रदारी गए, आसफा भुट्टो ज़रदारी गई, ये अप्रूवल लेके गए, इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके गए। अब इस इंतखाबात में तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इत्तेहाद के लिए, अलायंस के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों ने रब्ता किया। एक तो महमूद खान अचकज़ई की जमात पीटीआई के पास गई कि आपके इलेक्शन सिंबल के मसाइल हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ लें। पीटीआई ने इनकार कर दिया। महमूद खान अचकज़ई की जानिब से भिजवाए गए रहनुमाओं को किसी किस्म का इत्तेहाद या उनकी
सपोर्ट लेने से इनकार कर दिया गया। फिर राजा नासिर अब्बास साहब गए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का जो उनकी जमात है MWM, उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में 16 सीटों पे 16 हलकों में हमारे साथ इत्तेहाद कर लें, मुश्तरका हम इंतखाबी जलसे करते हैं। लेकिन MWM राजा नासिर अब्बास साहब को भी जो है वो इनकार कर दिया गया। कुछ और भी सियासी जमातें गईं, उनके साथ पे इल्हाक से इनकार कर दिया गया। हालांकि ये अलायंस कर लेना चाहिए था, किसी के साथ भी कर लेना चाहिए था। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है, जो इलेक्शन जो कैंपेन है, वो स्ट्रेंथन होती। जो इलेक्शन कैंपेन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथन हो जाती। लेकिन किसी के साथ अब तहरीक इंसाफ ने शमूलियत इख्तियार नहीं की, बल्कि सोलो फ्लाइट लेने का फ़ैसला किया है। अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? 7 जून को इंतखाबात की पोलिंग है, पोलिंग डे है, वोटिंग डे है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और ब्लेंडर भी किया गया। जो इमरान खान साहब ने ज़िम्मेदारी तफवीज़ की कि जो एहतजाज की कॉल है वो अपोजिशन की जानिब से दी जाएगी, राजा नासिर अब्बास साहब की जानिब से दी जाएगी, महमूद खान अचकज़ई की जानिब से दी जाएगी। रात जो अडयाला जेल के बाहर धरना दिया गया चंद घंटों के लिए इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से, सोहेल अफरीदी की तरफ से, उस धरने में सोहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया कि अगर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो हम बजट पास नहीं होने देंगे, हम शायर दस्तूर पे पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देंगे। अब ख़बर ये निकली है कि ये जो नए धरने का, नए एहतजाज का, पार्लियामेंट हाउस के बाहर सिट इन देने का या सड़कें गर्म करने का जो सोहेल अफरीदी साहब ने एहतजाज का ऐलान किया है, इस ऐलान पर जो PTI की मरकज़ी क़यादत है उसे लाइलम रखा गया। इस फैसले के अनाउंसमेंट से पहले मरकज़ी क़यादत को जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया, ना सिर्फ PTI की मरकज़ी क़यादत को, बल्कि इसके साथ साथ जो अपोजिशन के रहनुमा हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, राजा नासिर अब्बास साहब, उनको भी इस फैसले से मुतल्लिक़ आगाह नहीं किया गया। अब जो शफ़ी जान साहब हैं, सोहेल अफरीदी साहब के तर्जुमान हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि अपोजिशन रहनुमाओं को आगाह कर दिया जाएगा। ये सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का फ़ैसला है और वो ये फ़ैसला कर सकते हैं। तो अब मरकज़ी क़यादत को एतमाद में लाए बगैर ये जो फ़ैसला हुआ है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत इस फ़ैसले के साथ खड़ी होगी? और जो अनाउंसमेंट कर दी गई है सोहेल अफरीदी की जानिब से, क्या जो अपोजिशन के रहनुमा हैं, अचकज़ई साहब हों, राजा नासिर अब्बास साहब हों, क्या वो इस फैसले के साथ खड़े होंगे? या फिर जैसे वो रिहाई फ़ोर्स बनाने का सोहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया था, अब वो कहाँ गए रिहाई फ़ोर्स? क्या ये भी उसी नौयत का सोहेल अफरीदी साहब का अनाउंसमेंट है, ऐलान है, जैसे रिहाई फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया गया था कि अनाउंसमेंट के बाद मुकम्मल तौर पर खामोशी? अब नाज़रीन आ जाते हैं हाइब्रिड निज़ाम की बात कर लेते हैं। वैसे हाइब्रिड निज़ाम में अगर इख्तलाफात की अंदरूनी कहानी आपके सामने हम अगर रखें तो इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, नून लीग की जो हुकूमत है, ये एक इत्तेहादी हुकूमत है। इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इसमें दीगर सियासी जमातें जैसे MQM है, बैप पार्टी है, दीगर सियासी जमातें भी शामिल हैं। लेकिन जो मौजूदा इस हुकूमती सिस्टम को, निज़ाम को जो सपोर्ट हासिल है, जिसे आप मेजर सपोर्ट कह सकते हैं, मरकज़ी सपोर्ट कह सकते हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद से या हुकूमत का सपोर्ट करने से पीछे हट जाए तो हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इतना बड़ा फ़ैसला लेगी? तो नाज़रीन, मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा जो अलाइंस है, जो उनकी हुकूमत के लिए सपोर्ट है, उस सपोर्ट से पीछे हट जाए। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों हुकूमती बड़ी सियासी जमातों में, वैसे तो पीपल्स पार्टी कहती है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन हुकूमत कायमी पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के साथ है। पीपल्स पार्टी ये कहती है, अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं इस हाइब्रिड निज़ाम में इख्तलाफात के हवाले से, वो ये है कि एक तो जो मुजवज़ा जो बजट है, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, इस बजट में जो अवाम के ऊपर जो बोझ है, इस वक्त जो अवाम के ऊपर माली बोझ है, और जो नया बजट पेश किया जा रहा है,
पीपल्स पार्टी ने आवाम पर जो माली बोझ पड़ा है उसमें आसानी की बात की, उसमें बोझ को कम करने की बात की, तो जवाब ये दिया गया पीपल्स पार्टी के मुताबिक जो रिपोर्ट हो रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है तो पीपल्स पार्टी को पता चल जाएगा कि IMF की शराइत कितनी सख्त थी। और फिर पीपल्स पार्टी से यह भी रिपोर्ट किया गया कि जो मुजवज़ा बजट है उसका हुजम क्या होगा, नए बजट के एदाद शुमार क्या हैं। जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ वजारत ख़जाना से रब्ता किया कि एदाद शुमार बताए जाएँ, बजट का हुजम बताया जाए, तो पीपल्स पार्टी को ये जवाब दिया गया कि अगर ऐसा ही है तो फिर ये बजट पीपल्स पार्टी अवान में पेश कर दे। तो इस वक्त ये रिपोर्ट हो रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात मौजूद हैं। उन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए नशिस्तें हो रही हैं। दोनों अतराफ़ की अलग अलग जो है वो डेलीगेशन वफूज जो है वो तश्कील पा चुके हैं, लेकिन हतमी जो फ़ैसला है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कैंपेन से वापस लौटेंगे तो तब इन इख्तलाफात के ऊपर हतमी जो चीज़ है, हतमी जो फ़ैसला है वो सामने आएगा। लेकिन हुकूमत जो है वो कोशिशें कर रही है कि इन इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए। अब चूँकि हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात कर रहे हैं, बिलावल साहब GB के इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं। वहाँ आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दियामिर जो ज़िला है वहाँ पे चिलास शहर में, चिलास के इलाके में बिलावल ने एक जलसे से खिताब किया। अब इस जलसे से खिताब में एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा किया कि दिया मीर जो भाषा डैम है उसकी जो तामीर है, जैसे शहबाज स्पीड की बात की जाती है उसी स्पीड के साथ दिया मीर भाषा डैम को जो है वो मुकम्मल किया जाए, उसकी तामीर को। लेकिन यहीं पे इस जलसे के खिताब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि एक कैदी 420 ये कहता है कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। एक कैदी नंबर 420, यहाँ पे इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया गया, कैदी नंबर 804 नहीं कहा गया, बल्कि कैदी नंबर 420 कहा गया है। और बिलावल ज़रदारी कहते हैं कि उस कैदी नंबर 420 ने कहा कि मैंने अमेरिकन बेसिस के मामले पर अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। तो बात क्लियर हो जाती है कि इमरान खान साहब की बात हो रही है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कहते हैं कि उस कैदी नंबर 420 ने किस चीज़ का एब्सोल्युटली नॉट कहा था। एब्सोल्युटली नॉट तो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने कहा था। और इसको एक्सप्लेन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कुछ इस अंदाज से किया कि मुशर्रफ के दौर के बाद जब मुशर्रफ की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ तो जिस मर्द हुर आसिफ अली ज़रदारी की हुकूमत थी, उस मर्द हुर आसिफ अली ज़रदारी ने अमरीकी बेसिस को लात मारा था। आसिफ अली ज़रदारी ने अमरीकी बेसिस को बंद करने का कारनामा सर अंजाम दिया था। अमरीकी फ़ौजी अड्डों की बंदिश जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है। यानी वो अमेरिका जिसे दुनिया की बड़ी एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, उस एस्टेब्लिशमेंट को या उस एस्टेब्लिशमेंट के बने जो अमेरिकी अड्डे जो बेसिस पाकिस्तान में मौजूद थे, वो अड्डे जो है बिलावल ज़रदारी साहब ये कहते हैं कि उनके वालिद ने 2008 के बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी, उन अमरीकी अड्डों को आसिफ अली ज़रदारी ने ख़त्म किया था। इमरान खान का अमरीकी अड्डों को ख़त्म करने में किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर किसी ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था तो वो इमरान खान नहीं बल्कि आसिफ अली ज़रदारी थे। इजाज़त चाहते हैं।